हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हम जो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर मैंने इमेज फॉर्मेशन के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जो डिटेल से आपको डिस्कस करके बताया था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टैंड? दैट इज वी हैव टू डिराइव अ फॉर्मूला स्मॉल f इक्वल्स टू r/2 फॉर एनी स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टैंड? तो बच्चों सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर के बारे में f इक्वल्स टू r/2 डिराइव करके बताऊंगा। f फोकल लेंथ है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अंडरस्टैंड? लेट वी हैव ए मिरर लाइक दिस, कॉनकेव मिरर। अंडरस्टैंड? एंड लेट इट बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर ए बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर in case of concave mirror, and it appears to diverge from a point on principal axis in case of convex mirror. Understand? जो बीम है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉनकेव मिरर वाले केस के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ए बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from a point on principal axis. Understand? That is the principal focus. So it is, let it be the principal focus, it be the center of curvature. मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर तो ये C है और F उसका प्रिंसिपल फोकस है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों F इक्वल्स टू r/2 डिराइव करने के लिए मैं एक जो रे ले रहा हूं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अंडरस्टैंड? और जो रे पैरेलल होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू F आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये मिरर से है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद है जो F से पास होती है। अंडरस्टैंड? और ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। अंडरस्टैंड? लेट इट बी ये आपकी है जो रे, ये एंगल है जो लेट थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके लिए थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके लिए थीटा होगा। अंडरस्टैंड? और ये आपका पोल है, लेट इट बी द पॉइंट M। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज मीन्स द M पॉइंट वेयर द रे स्ट्राइक्स इज क्लोज टू P। या तो आप ऐसा मान लें मिरर ही आपका है जो बहुत स्मॉल है, अपर्चर उसका स्मॉल है, उस कंडीशन के अंदर जो भी रेज है जो आपको रिफ्लेक्शन अगर करवाना है तो जो भी रेज ली जाएगी वो क्लोज टू P ही होगी। अंडरस्टैंड? तो या फिर आप ये मान लें कि अगर आपका मिरर बड़ा है तो आपकी जो इंसिडेंट रे है इट मस्ट बी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पैरेक्सियल रेस का मतलब M पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू P। अंडरस्टैंड? इन दैट केस थीटा विल बी स्मॉल एंगल्स। थीटा है जो आपका बहुत स्मॉल एंगल होगा, क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट विल बी ट्वाइस थीटा, है ना। और यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लें आप। ये पॉइंट है जो D पे है जो लेट इंटरसेक्ट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को D पे कट करता है। अंडरस्टैंड? सिंस रे SM is paraxial ray that is M close to P। आपका M जो है पॉइंट वो क्लोज टू P है। अंडरस्टैंड? in that case theta very small। थीटा एंगल जो है जो कि इस नॉर्मल के साथ बना हुआ है, ये जो बच्चों क्लोज ही होगा, आप विजुलाइज करके देखें
कि अगर ये एम पॉइंट पी पे, अभी देखो इस फिगर के अंदर तो बच्चों एम पॉइंट है जो आपको काफ़ी है जो सेपरेटेड दिखाई दे रहा, काफ़ी दूर दिखाई दे रहा, बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल सिचुएशन. एम इज वेरी, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन एम इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, kept very close to p. In that case the angle theta will be very small and hence twice theta will be also very small. एंगल थीटा और ये 2 थीटा है जो दोनों बहुत स्मॉल होंगे. अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन राइट, we can write tangent 2 theta, tan 2 theta नियरली इक्वल्स टू 2 थीटा. आप साइन थीटा को भी 2 थीटा के बराबर लिख सकते हो, लेकिन जो यहाँ हम टेंजेंट 2 थीटा यूज़ करेंगे, इससे हमारा डेरिवेशन है जो इजी हो जाएगा. अंडरस्टैंड? एंड टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा. ये बाय ट्रिग्नोमेट्री. थीटा है जो ध्यान रखना बच्चों रेडियन में मेजर्ड है. अंडरस्टैंड? आप है जो इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. आप कैलकुलेटर से है जो स्मॉल थीटा को स्मॉल रखो और उसको रेडियन में रिप्रेजेंट करो. उस कंडीशन में आप टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट टेबल से फाइंड करें या कैलकुलेटर से फाइंड करें, यू विल फाइंड दैट टेंजेंट 2 थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 2 थीटा और टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा. अंडरस्टैंड? नाउ टेंजेंट 2 थीटा इस वाले ट्राइंगल से बच्चों, ट्राइंगल एम एफ डी. अंडरस्टैंड? तो टेंजेंट 2 थीटा फ्रॉम ट्राइंगल एम एफ डी, that is perpendicular MD upon base FD and tangent theta. टेंजेंट थीटा बच्चों इस वाले ट्राइंगल से, कौन सा? अब ये थीटा है तो बच्चों अल्टरनेट एंगल होने के कारण है जो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज दिस रे इज पैरेलल टू दिस एंगल एंड इट इज द ट्रांसवर्सल. दैट्स वाई दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा. तो फ्रॉम ट्राइंगल एम सी डी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एम डी अपॉन सी डी. अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो टेंजेंट 2 थीटा जो है, टेंजेंट 2 थीटा उसको आप लिख सकते हो 2 टेंजेंट थीटा. टेंजेंट 2 थीटा 2 और थीटा, थीटा की जगह आप ये टेंजेंट पुट कर दें तो टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा. यू कैन नियरली इक्वल्स टू, यू कैन राइट 2 टेंजेंट थीटा इंप्लाइज टेंजेंट 2 थीटा. अब टेंजेंट 2 थीटा की आप वैल्यूज पुट कर दें बच्चों. टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू आप एम डी अपॉन एफ डी पुट कर दें. और ये 2 टेंजेंट थीटा अगेन एम डी अपॉन सी डी. अंडरस्टैंड? एम डी से एम डी कैंसिल एंड वी कैन राइट सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ डी. अंडरस्टैंड? अब सिंस डी इज वेरी क्लोज टू पी, क्योंकि रे आपकी पैरेक्सियल है, ये एम पॉइंट पी के क्लोज है, इट मीन्स यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो भी है जो उसका डी पॉइंट यानी उसका फुट वो पी के क्लोज आ जाएगा बच्चों. तो उस कंडीशन में आप है जो सी डी को नियरली है जो सी डी को आप नियरली सी पी लिख सकते हैं, है ना. सिंस डी इज क्लोज टू पी, क्लोज टू पी इंप्लाइज सी डी नियरली इक्वल्स टू सी पी एंड एफ डी नियरली इक्वल्स टू एफ पी. अंडरस्टैंड? अब बच्चों सी डी की जगह आप सी पी रख दें और या ट्वाइस एफ डी की जगह आप एफ पी रख दें. अंडरस्टैंड? अब हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे. ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी ये जो आपका एक स्फीयर का पार्ट है और ये उसका सेंटर है, तो इट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टैंड? सी पी जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी और पी एफ आपकी फोकल लेंथ है. अंडरस्टैंड? पी एफ इज द फोकल लेंथ. पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर फोकल लेंथ की डेफिनेशन में दे चुका हूँ. तो सी पी, अब चूंकि ये जो साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करेंगे तो सी पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको इनकमिंग रेस के अपोजिट चलना पड़ रहा है. तो सी पी इक्वल्स टू माइनस आर और ये 2 और पी एफ इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एफ, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है जो बच्चों स्मॉल एफ है आपके लिए. तो इम्प्लाइज
एफ इक्वस टू r/2। तो आपकी फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी बन जो। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो भी आप है जो सेम है जो अजम्पशंस यूज़ करते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको है जो फिर है जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक आइडिया दे देता हूँ आपके पास। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो यू कैन डिराइव द सेम फॉर्मूला एंड यू कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। अंडरस्टैंड? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए convex mirror like this। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। अंडरस्टैंड? अब इसका प्रिंसिपल फोकस बच्चों है जो यहाँ होगा F और यहाँ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी C। ये बीम है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ये रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेट इट बी M, पॉइंट M। अब बच्चों आप है जो ये चूंकि एक स्फीयर का पार्ट है, अंडरस्टैंड, तो आप एक रेडियस बना लें और वो रेडियस नॉर्मल मानी जाती है। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों आप क्या करें, ये आपके लिए रेडियस है और यही है जो इस इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल होगी। लेट इट बी द थीटा एंगल। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F। तो बच्चों ये है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F। तो ये आपके लिए थीटा हो गया। और ये आपका M पॉइंट है, M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। इट इज द रिफ्लेक्टेड रे और ये F से आती हुई लगेगी आपको। लेट ये D पॉइंट है एंड लेट इट इज द पोल। अंडरस्टैंड? अब इस केस में अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा। अंडरस्टैंड? ये आपका थीटा होगा। और फिर बच्चों है जो ये जो चूंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गई, ये इन दोनों रेस को है जो कट करती है M पॉइंट और F पॉइंट पे। अंडरस्टैंड? तो ये जो एंगल आपका 2 थीटा हो गया बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये 2 थीटा है। तो इट विल बी 2 थीटा बिकॉज ये दोनों रेस पैरेलल है, ये दोनों, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इनकमिंग रेस की डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये 2 थीटा हो गया, तो ये भी 2 थीटा होगा। अंडरस्टैंड? और फिर बच्चों है जो सेम करस्पॉन्डेंस के करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये थीटा है तो फिर है जो ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल है जो कि रेडियल डायरेक्शन है, ये भी है जो इन दोनों है जो पैरेलल रेस को है जो कट कर रहा है। अंडरस्टैंड? पैरेलल डायरेक्शंस को कट कर रहा है। तो अगेन सेम थ्योरी आप अप्लाई करेंगे। इस बार ट्राइंगल लेंगे आप है जो MFD। अंडरस्टैंड? और फिर है जो आप है जो ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं MCD। और सेम रीजनिंग अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू कैन डिराइव द सेम फार्मूला। अंडरस्टैंड? इस बार है जो ये 2 थीटा है, 2 थीटा भी स्मॉल एंगल होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज है, M पॉइंट क्लोज है P के, तो ये जो एंगल आपको जैसे इस यहाँ तो आपको है जो बहुत ज़्यादा एंगल दिखाई दे रहा है, लेट इट इज़ लुकिंग लाइक 45 और 60 डिग्री, लेकिन इट इज़ नॉट सो बिकॉज ये डायग्राम है जो मैंने एनलार्ज करके बताया है। ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इतने बड़े मिरर्स भी नहीं होते हैं। वी हैव इन प्रैक्टिस और इन प्रैक्टिकल सिचुएशन वी हैव स्मॉल स्फेरिकल मिरर्स इन आवर लेबोरेटरी, तो रेज आर जनरली पैरेक्सियल। अंडरस्टैंड? तो आई होप you have understood the relation F equals to R/2. Thank you.